हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है NCERT क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और दोस्तों वैसे तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, हर टॉपिक को 10th के मैथमेटिक्स का, जो कि रेफरेंस बुक हमारा NCERT ही है, जो कि CBSE बोर्ड में भी चलता है और हमारा स्टेट बोर्ड्स में भी। स्पेशली हम बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, और स्टेट में चलता हो लेकिन बिहार बोर्ड में इसी को फॉलो किया जाता है, CBSE बोर्ड। और आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं चाहे हिंदी मीडियम से, इंग्लिश या हिंदी हो, मैथ्स में इसका लैंग्वेज कोई माने नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, इसका कंसेप्ट आप सीखिए, चाहे वो हिंदी में सीखे चाहे वो इंग्लिश में सीखे। ठीक है, और अभी जो हम शुरू किए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को टफ या कहिए मुश्किल समझकर इसे इग्नोर कर दिया जाता है या बाद के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अब जितना इसको पढ़ेंगे आपको उतना मज़ा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एक जो वहम है कि इसमें बहुत से फार्मूलाज होते हैं, यकीन मानिए वो कोई फार्मूलाज नहीं है, वो एक डेरिवेशन है स्टेप बाय स्टेप जिसे डिराइव्ड किया गया है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को समझते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका वो अपना होते जाएगा, बिना याद किए आपके दिमाग में वो सेट होते जाएगा दोस्तों। तो यही है, इसी वजह से हम ट्रिग्नोमेट्री से ही शुरू किए ताकि आप भी इसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके और मैथ में अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जगा सके, और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। और दोस्तों इसमें ये शुरू किए हैं, और अभी हम लोग का जो है एक्सरसाइज 8.3 चला गया है। 3 तरह के कंसेप्ट्स को हम लोगों ने देख लिया और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स नहीं दोस्तों, कहिए कि क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, और ये इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट शुरू होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, वो बाद की बात बाद में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों चाहे आप मैथ्स में चाहे किसी में कोई भी नया टॉपिक शुरू करते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, या कोई टॉपिक या उस टॉपिक का कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट कहिए या टिप कहिए दोस्तों, ये है कि पहले अगर NCERT मैथ की बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहले जो जितना कंसेप्ट दिया हुआ रहता है एक्सरसाइज के पहले, वो उस कंसेप्ट को जरूर पढ़ लें स्टेप बाय स्टेप। ये आपका चाहे थ्योरी पोर्शन कहिए चाहे कंसेप्ट कहिए, और NCERT में वो सटीक लिखा हुआ है। क्लियर? उसके बाद दोस्तों इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और वो एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से पहले समझ के बना लें, चूँकि वो सिस्टमेटिक बना हुआ है, उसी तरह का आप अपना अप्रोच रखेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होगा सब का एक एक आपको पहले तो एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा, और दोस्तों ये एग्जाम में भी आता है एग्जाम्पल से। क्यों? क्योंकि ये टीचर्स के लिए भी बनाया इसको मटेरियल्स मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन कहिए या आंसर के साथ। इसीलिए टीचर्स भी उसे ही प्रेफर करते हैं, क्वेश्चन सेटर्स भी उसी को सेट करते हैं जो कि उसको एकदम बना बनाया मिला हुआ रहता है। इसीलिए हूबहू वो आ सकता है, और आपको फ़ायदा होगा कि अगर बनाते हैं तो उस तरह से आप अप्रोच ले सकते हैं। इसलिए पर्पस जो भी हो, आप एग्जाम्पल्स को भी ना छोड़ें, ना ही इसके कंसेप्ट्स को। ये तो एक्स्ट्रा बातें थी दोस्तों। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको क्यों छोड़ा जाए, पहले पढ़ के देखते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है,
हिंदी में भी है इसलिए हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं, ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं दोस्तों, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच, जानते हैं ना, के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर यही था और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, यही ट्रिग्नोमेट्री है। अगर फर्स्ट चैप्टर को समझ जाते हैं 10th का, तो आप चाहे वो 10th में पढ़ें, 11th में पढ़ें, 12th में पढ़ें, या चाहे हायर एजुकेशन में पढ़ें, चाहे कंपटीशन में पढ़ें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब बातें हैं। ठीक है, यही है। अब आइए दोस्तों इसको के पदों में व्यक्त करें। यहाँ पर जो सीखने समझने वाली बात है वो है कि ये डिग्री को ही ये चेंज करने के लिए कह रहा है, चाहे वो साइन के जगह कॉस हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, वो यहाँ पे नहीं कर रहा है, बस इसको छोटा करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? हम लोग इस चैप्टर के पहले जो कंसेप्ट पढ़े वो कंसेप्ट क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये क्या होता है? पहले तो हिंदी, पूरक कोण। दो कोण होता है, ऐसे कोणों या कोण लिखें, जो भी लिखे दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक डेफिनेशन है, रिटन फॉर्म में ही, लिखित में नहीं, रिटन यानी कि फॉर्मूला के रूप में, कि अगर एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, तो दोस्तों अगर इसका समेशन या योग 90 डिग्री में और रेडियन में π/2 हो, तो एक को बी का और बी को एक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, या पूरक कोण। और इसी पे दोस्तों हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 3 पेयर्स बनता है, वो भी पिछले क्लास में बता दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं आंसर। ये अगर आप समझ गए या समझ रहे हैं दोस्तों, तो सॉल्यूशन इसका जाएंगे तो सिंपल है कि हमारा दिया हुआ है क्या, इसको इंग्लिश में लिखें, हिंदी में दिया हुआ, इंग्लिश में गिवन। क्या दिया हुआ है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इसको दोस्तों हमको ये 45 और 0 के बीच में रखना है। इसके लिए क्या करना है कि हम इसको चेंज करेंगे, किसमें हम लोग चेंज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? साइन को हम लोग 90 - 23 डिग्री चाहे तो दे सकते हैं, या दे ही दे दोस्तों। और कॉस को लिख सकते हैं 90 - 15 डिग्री। अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस इसी को इस फॉर्म में लिखा है ताकि हमारा एक फार्मूला पे आ जाए। और आप जानते हैं, इसको अब नहीं लिखते हैं दोस्तों, या लिख देते हैं पेयर में, कि अगर हमारे पास साइन 90 - थीटा है तो हम इसे कॉस थीटा लिखेंगे, और अगर हमारे पास कॉस 90 - थीटा है तो हम इसे साइन थीटा लिखेंगे। ये एक पेयर हुआ। इस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, और 2 का आप पेयर इसी तरह से होता है। वो पिछले भी क्लास में बताया, इसमें यहाँ पे ज़रूरत है इसलिए इसकी बात हम कर रहे हैं। और ये ख़त्म हुआ दोस्तों। अब तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन हमारे पास है 90 - 20 डिग्री, यही थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे? कॉस में चेंज करेंगे। क्या? कॉस 23 डिग्री प्लस है, फिर कॉस 90 - थीटा है, तो क्या लिखेंगे? हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पे क्या है? 15, तो ये 15 डिग्री। और यही जो कि 0 और 45 के बीच में
आ गया, इतना ही करने बोल रहा है। बोले जो भी दोस्तों कंसेप्ट ये है कि आपको पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट्स को या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो 3 पेयर्स होता है उसको आपको या तो पहले एनसीईआरटी में अच्छे से देख ले, फिर किसी भी तरह उसको दिमाग में सेट कर ले दोस्तों, चाहे प्रैक्टिस करते करते, और सिंपल है ये आ जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, अगर वो आ जाता है तो आप इसमें अपना लॉजिक लगा के आंसर तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा और सही से सभी कंडीशंस सिचुएशंस को पढ़ा और उसको एनालिसिस अच्छे से किया, तो आप आंसर तक सही सही आराम से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। अब बस आज इतना ही, और दोस्तों अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे नया कंसेप्ट से, जिसे बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से उसमें भी 3 फार्मूलाज होता है जिसे आसानी से हम लोग ड्राइव करेंगे और वो याद भी रह जाएगा और उस पर क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।